हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की कहानी का नाम है बुद्धि का बंटवारा। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सत्तू और भानु नाम के दो भाई चंदनपुर गांव में रहते थे। चंदनपुर एक बहुत ही छोटा सा गांव था। गांव की आबादी ज़्यादा नहीं थी। दोनों भाई एक ही छत के नीचे रहते थे। दोनों का विवाह हो चुका था। अभी कुछ दिन पहले ही उनके पिता की मृत्यु हुई थी। जब तक पिता जिंदा थे तब तक सारा परिवार मिलजुल कर रहता था, परंतु जैसे ही पिता की मृत्यु हुई, बड़े भाई सत्तू और उसकी पत्नी के रंग बदलने लगे। बड़ा भाई कुछ तेज तर्रार किस्म का आदमी था। वह बात बात पर अपने बड़े होने का फ़ायदा उठाने लगा। छोटा भाई भानु बहुत ही सीधा साधा सा लड़का था और उसकी पत्नी भी बहुत ही सरल स्वभाव की थी। इधर बड़े भाई की टोका टाकी चलने लगी और दूसरी तरफ दोनों भाइयों की पत्नियों में भी तू तू मैं होती रहती। कुछ दिनों के बाद हालात ऐसे हो गए कि दोनों भाइयों ने अपनी अपनी रसोइयां अलग अलग कर ली। इसके बावजूद भी घर में अशांति बनी ही रहती। आखिरकार दोनों भाइयों ने यह फैसला किया कि उन्हें अलग अलग हो जाना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। साथ में यह भी तय कर लिया गया कि जमीन मकान और सबका बराबर बराबर बंटवारा कर लिया जाए। बड़े भाई सत्तू ने कहा, छोटे, मुझे लगता है कि बंटवारा सही से हो, इसके लिए हमें गांव के मुखिया से मिलना चाहिए, जिससे कि कल को कोई परेशानी न हो। भानु बोला, भैया आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो। तो ठीक है, मैं कल दोपहर को मुखिया जी को घर पर बुला लेता हूँ, सत्तू ने कहा। पूरे परिवार के सामने ही सारा बंटवारा किया जाएगा। भानु और उसकी पत्नी को भी यह बात जच गई। अगले दिन सत्तू सुबह ही घर से निकला और दोपहर तक मुखिया जी को लेकर वापस लौट आया। तब मुखिया जी ने कहा, तुम दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों को बुला लो। सबके सामने ही बंटवारा हो तभी ठीक रहेगा, ताकि कल को कोई ऊंच नीच ना हो। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों को बुला लिया। मुखिया जी ने बंटवारा शुरू किया। उनकी जमीन को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया गया। भानु का मकान बहुत बड़ा है, इसके भी दो हिस्से कर दिए। बाकी का सामान तुम लोगों में आधा आधा बांट दिया जाएगा। तभी सत्तू बोला, मुखिया जी, हमारे पास एक भैंस है, आंगन में अमरूद का पेड़ है, वह भी एक ही है, और एक कंबल है। इन तीनों चीज़ों को आधा आधा तो किया नहीं जा सकता, फिर इन तीनों का फैसला कैसे होगा? मुखिया ने कहा, इसका भी समाधान अभी कर देते हैं। भैंस का सिर छोटे भाई भानु का और धड़ सत्तू का होगा। अमरूद के पेड़ की जड़ छोटे भाई की और ऊपर का हिस्सा सत्तू का होगा। इसी तरह कंबल दिन के समय भानु के पास रहेगा और रात के समय सत्तू के पास रहेगा। यह सुनकर छोटा भाई हैरान रह गया कि यह किस तरह का बंटवारा है। इन तीनों चीज़ों का फ़ायदा सिर्फ बड़े भाई को ही मिलेगा, परंतु वह फिर भी चुप रहा और उसने बंटवारा स्वीकार कर लिया।
असल में बात यह थी कि बड़े भाई के मन में खोट था और वह यह तीनों चीज हड़पना चाहता था। उसने जानबूझकर यह बंटवारा मुखिया से करवाया क्योंकि वह मुखिया को रिश्वत देकर इस तरह का पक्षपातपूर्ण बंटवारा करवाना चाहता था। छोटा भाई भानु बहुत ही भोला भाला था और इस षड्यंत्र को वह समझ नहीं सका। खुद भानु की पत्नी भी हैरान थी कि आखिर यह कैसा बंटवारा है। बंटवारा होने के तुरंत बाद दोनों भाइयों ने घर का अपना अपना हिस्सा संभाल लिया। अगली सुबह भानु ने जल्दी उठकर भैंस को चारा खिलाया, अमरूद के पेड़ को पानी दिया। जब भैंस का दूध निकालने का समय हुआ तो तुरंत सत्तू वहां पर पहुंच गया और बोला, तुम दूर हटो, भैंस के दूध पर सिर्फ मेरा अधिकार है, इसलिए यह दूध सिर्फ मुझे मिलेगा। जब भानु अमरूद के पेड़ के पास फल तोड़ने लगा तो सत्तू की पत्नी चिल्लाते हुए बोली, देवर जी, पेड़ का ऊपर का हिस्सा सिर्फ हमारा है, इसलिए यह फल आप नहीं तोड़ सकते। शाम का समय हुआ तो बड़ा भाई कंबल लेकर चला गया। कंबल रात के समय उसी के पास रहेगा, यही तो बंटवारे की शर्त थी। रात को भानु की पत्नी ने कहा, सुनो जी, आपके बड़े भाई ने आपके साथ छल किया है। आप बड़े ही भोले भाले हैं, परंतु आपका भाई एक नंबर का शातिर है। भानु बोला, तुम ठीक कह रही हो, मैं ही मूर्ख था जो भैया का यह षड्यंत्र समझ नहीं सका। उसकी पत्नी बोली, आप चिंता ना करें, एक ही दिन में यह सारा मामला ठीक हो जाएगा। बस कल आप वही करना जो मैं आपसे कहूँगी। आपका भाई कितना भी शातिर हो, वह जमीन का बंटवारा तो कर सकता है, परंतु मेरी बुद्धि का बंटवारा नहीं कर सकता। अगली सुबह भानु रोज की तरह उठकर भैंस को चारा खिलाता है, फिर अमरूद के पेड़ को पानी देता है। कुछ देर बाद बड़ा भाई सत्तू आया और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वह भैंस का दूध निकालने लगा। तभी भानु ने एक डंडा उठाया और भैंस के सिर पर दे मारा। पिटने की वजह से भैंस चिढ़ गई और उसने दूध नहीं निकालने दिया। तभी सत्तू ने झगड़ते हुए कहा, मूर्ख, क्या कर रहा है? तब भानु ने कहा, मैं तुम्हारे नहीं बल्कि अपने हिस्से को पीट रहा हूँ। बेचारा सत्तू दूध नहीं निकाल पाया। शाम हुई तो भानु ने कंबल को पानी में भिगो दिया और रात को जब सत्तू कंबल लेने के लिए आया तो कंबल पानी से निकालकर उसे थमा दिया और कहा, भारी हो गया है, इसे ठीक से पकड़ लो। सत्तू बोला, पर तुमने इस कंबल को पानी में क्यों डाला? यह दिन में मेरा है और मैं जो चाहे इसके साथ करूं। अब वह कंबल सत्तू के किसी काम का नहीं रहा। भला गीले कंबल का वह क्या करता? वह मन ही मन भानु को बुरा भला कहता हुआ वापिस लौट गया। सत्तू की पत्नी ने कहा, यह आपके भाई को क्या हो गया है? इस मूर्ख को इतनी बुद्धि कैसे आ गई? क्या मालूम कौन इसे यह पट्टी पढ़ा रहा है। कल सुबह देखते हैं क्या माजरा है। अगली सुबह आंगन से टक टक की आवाज आने लगी तो सत्तू और उसकी पत्नी की नींद खुल गई। वह दोनों बाहर निकले तो देखा भानु कुल्हाड़ी लेकर अमरूद के पेड़ की जड़ काट रहा था। सत्तू दौड़ा दौड़ा गया और बोला, बस कर भाई, अब तू अमरूद क्यों काट रहा है?
भानु बोला, जड़ तो मेरी है, मैं इसे पानी से सींचूं या कुल्हाड़ी से काटूं, मेरी मर्जी। तब सत्तू ने कहा, आखिर तू चाहता क्या है? मैं तो बस एक सही बंटवारा चाहता हूँ, जो बिना किसी निष्पक्षता के तुमने बेईमान मुखिया को रिश्वत देकर करवाया था। सत्तू बोला, ठीक है, हम एक निष्पक्ष बंटवारा करवा लेते हैं। फिर गांव के बड़े बुजुर्गों को बुलाया गया और यह फैसला हुआ कि कंबल और भैंस 24 घंटे तक एक भाई के पास रहेंगे और अगले 24 घंटे तक दूसरे भाई के पास रहेंगे, और अमरूद के पेड़ पर 1 वर्ष तक एक भाई का अधिकार होगा और अगले 1 वर्ष तक दूसरे भाई का अधिकार होगा। इस तरह से पंचायत ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।